नवीद जो कि महानूर का बैक डांसर था, डांस के दौरान ही उसको फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। ये हमारे साथ तकरीबन 4-5 साल से था। हमें कुछ नहीं था ऐसा मालूम कि ऐसा भी हो जाएगा हमारे साथ कभी। मेरे वज़ीरा लेके दरगाह से था, मेरे बेटे का निसाब चाहिए था मैंने, और मैं कुछ नहीं करना चाहती। फायर कहाँ पे लगा? पैर सीधा जी दिल के करीब उधर लगा है, सीने में लगा। जब ये खबर सुनी तो हमें तो होश ही ना रही, यकीन ही नहीं आ रहा, अभी तक नहीं यकीन आया कि वो दुनिया में नहीं है, चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पहले नवीद जो कि महानूर का बैक डांसर था, यानी कि उसके पीछे डांस करता था, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ रावलपिंडी में कत्ल किया गया। यानी कि डांस के दौरान ही उसको फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। CCTV फुटेज में आप देख भी सकते हैं। आज हम गुजरावाला में मौजूद है, जो कि वो गुजरावाला का रहायशी था और उसके घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं। अंदर शोक का समा है, गम है, गुस्सा है, लेकिन ये उनका घर है। यहाँ आने का, दिखाने का मकसद ये था कि जुल्म हुआ रावलपिंडी में और बड़ी बेदर्दी के साथ नवीद को कत्ल किया गया। तो अंदर चलते हैं, उनके वर्षा से, वालिद से, वालदा से बात करते हैं। नवीद का साथी जो कि उसका डांस पार्टनर भी है और मेरे साथ मौजूद है। जिस वक्त उसको फायर मारे गए, जनाब भी वहाँ पर थे और डांस कर रहे थे, डांस में मसरूफ़ थे। इनको पता नहीं था कि ऐसा होगा। इनसे बात करेंगे कितने अरसे से उसके साथ थे नवीद से, और वहाँ पे ऐसा हुआ क्या था कि बात सीधी फायर तक आ गई? क्या तलाशी लेकर अंदर दाखिल नहीं होते? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था हुआ। पहले नंबर तो ये जो है नवीद, ये हमारे साथ तकरीबन 4-5 साल से था। तो हमारा भाई था, वो हमारा दोस्त भी था, हमारा जिगर था, यार था। जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ नहीं था ऐसा मालूम कि ऐसा भी हो जाएगा हमारे साथ कभी। हमने कभी सोचा ही नहीं था। कभी इसकी लड़ाई हो गई हो, तलख कलामी आपको बताया हो कि मेरी उस फलां आदमी के साथ इस वजह से कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ना उसने कभी हमें बताया। अव्वल तो हुआ ही नहीं है ऐसा कुछ। अब कभी होता ही है ना, तो फिर वो हमें रोज़ शेयर करता है बात अपनी, लेकिन हमें उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, ना ही ऐसा कुछ हुआ है। तो अचानक ही ये ऐसा हो गया, लेकिन हमारी समझ से बाहर हो गया था कि हमने नहीं था सोचा कि ऐसा भी होगा। सामने बैठे शख्स ने उसको गोली मारी? हाँ, सामने बैठा हुआ था शख्स, अल्लाह बेहतर जानता है वो कौन है, कहाँ से आया था, उसका क्या इरादा था, हमें कुछ नहीं था मालूम। अच्छा। लेकिन अचानक जब ऐसा हादसा हो गया, हम सबको अपनी अपनी पड़ गई, सब भाग गए। लेकिन मैं वहाँ मौजूद था, हम 3 लड़के थे, हमने उसे उठाया। उस वक्त स्टेज पर डांस कौन कर रही थी? कौन सी आर्टिस्ट थी? वो महक नूर थी। महक नूर थी? जी। ठीक है। तो महक नूर को कोई बात बताई हो या इसका कोई वजह ये बनी हो, उसने जेलिसी फील की हो कि ये लड़का डांस कर रहा है या मैडम के इतने करीब है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके साथ हम दूसरा वीक थे। एक वीक उसके साथ हमने गुजरांवाला किया है। तो यहाँ से हमें भी वो पिंडी लेकर गई है। उसने कहा कि मेरे साथ पिंडी भी आप करें, आप अच्छे लड़के हैं। तो हमने फिर पिंडी भी उसके साथ की है फिर। तो हमें नहीं था वो मालूम। गन लेके अंदर कैसे आ गए थे? गन तलाशी नहीं होती इस ड्रामा देखते वक्त? देखे जी, ये तो थिएटर मालक को या इंतजामिया को चाहिए ना, हमें तो नहीं ना चाहिए। हम तो सुरक्षित होते हैं वहाँ पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चाहे आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो जाता है। मैं तो यही चाहूँगा, देखें, चाहे वो प्रोड्यूसर है, एक्टर है, थिएटर मालक है, या चाहे वो कोई भी है, पहलवान है, जो भी है, उसकी तलाशी लेने के बिना अंदर नहीं दाखिल होने देना चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ये थिएटर फनकार जितने भी हमारे सब बहन भाइयों की तरह हैं, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा हो। ठीक है। तो कभी किसी किस्म की बात शेयर नहीं की उसने आपसे? नहीं, ऐसी कभी किसी किस्म की शेयर नहीं की बात। ठीक है जी, ये उसके साथी थे, दोस्त थे, जो डांस पार्टनर भी थे। अभी हम अंदर जाएंगे, फैमिली से भी बात करेंगे, लेकिन ये अब अचानक आ गए तो इसलिए हमने ये चाहा कि इनसे बात की जाए। 23 साला नौजवान को स्टेज पर डांस करते हुए बड़ी बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर कत्ल कर दिए गए। लेकिन नौजवान कत्ल हुआ रावलपिंडी में, लेकिन रहायशी था गुजरावाला का। तो हम गुजरावाला में मौजूद हैं, उनके घर में सौ का समा है। वालदा मेरे साथ मौजूद है, वालिद को फालज है और ये भाई भी उनके मौजूद है। और उसको कत्ल क्यों किया गया, ये सारी बातें हम माँ से करेंगे। माँ जी, मुंडा इत्थे की कह के गया सी, उथे काम उथे करदा सी? नहीं जी, आंदा मैं मैडम ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। अच्छा, मैडम महानूर जी डांसर है? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚੱਲਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਏਗਾ ਕਿਦਨ? ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। अच्छा।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡਮ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਕਰਦਾ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਸਦਾ मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए मैंने और मैं कुछ नहीं करना चाहती मैं इंसाफ मेरा सोना अल्लाह ते वजीरे वाला मैंने इंसाफ लैके दवे कुछ नहीं करना चाहती मैंने इंसाफ चाहिए भाई भी मेरे साथ मौजूद है आपके साथ राब्ते में था जी एक दिन पहले बात हुई थी उनसे अच्छा तो वो कह रहा था कि मैं कल रात को 1-2 बजे वहाँ से निकलना है तो मैं ना जुमे के सुबह 8-9 बजे इधर आ जाऊँगा तो जब ये वाक़या हुआ है उससे 1 घंटा पहले बात हुई है कह रहा भाई ये गाना करना है मैंने तो ये गाना ख़त्म होते ही मैं ना घर वापस आ जाऊँगा तो उस गाने के दौरान ही पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको जी हमें फ़ोन आया कि उसको फायर लग गया तो हमें तो अपने आप फायर कहाँ पे लगा उसको फायर सीधा जी दिल के करीब उधर लगा है सीने में लगा है तो उसकी वजह से डॉक्टर कह रहे थे उसका दिल फट गया है तो उसकी मौके पे डेथ हो गई जब ये खबर सुनी तो हमें तो होश ही ना रहे यकीन ही नहीं आ रहा अभी तक नहीं यकीन आया कि वो दुनिया में नहीं है चला गया है तो वहाँ पहुँचे हम तो वहाँ पहुँच के हमने जो भी सूरत हाल देखी फिर उसको लेके आए घर जनाजा वगैरह किया अभी तफ्तीश चल रही है देखो हमारी तो यही अपील है गवर्नमेंट से वज़ीर आला पंजाब से जब आप उधर गए तो किस हालत में था भाई और किसी से पूछ गुछ की हो किसी ने बताया हो डांस के दौरान कोई लड़ाई हो गई हो कोई तलख कलामी हो गई हो इस तरह का कोई मामला हो जी किसी ने कुछ नहीं बताया बस यही कह रहे थे वो डांस कर रहा था तो वो जो वैंस इमरान वैंस नामी शख्स वो उधर बैठा था उसने फायर किया है और सीधे ये उसको पता हो या हाल के गार्ड ने उसको पकड़ा क्यों नहीं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वीडियो में वो देखा जा रहा है कि उसने पकड़ा है उससे रिवॉल्वर भी छीन लिया उसने तो उसके बाद भी वो वहाँ बैठा है आराम से सुकून से तो वहाँ से उठ के नहीं गया देखा जा रहा है वीडियो में तो उसके बाद पता नहीं चलता वो कहते हैं भाग गया वो भाग गया आपको कोई बात पता हो जी हमें भी बस यही पता है कि भाई उसको ना रात को जब गोली लगी थी तो हमें इधर कॉल आई हम जब उधर रावलपिंडी में गए तो वहाँ जाके हमने इस हॉस्पिटल में DH के वो हॉस्पिटल में सिविल में गए हैं वहाँ देखा कि हमारे भाई की डेड बॉडी पड़ी है हमने तफ्तीशी से रब्ता किया उसने हमें बताया कि उसकी डेथ हो गई है तो अब वो जो होटल का वो थिएटर का मालिक है वो हमने अरेस्ट कर लिया है तो इमरान वैसी नामी शख्स वो अभी हमारे हाथ नहीं लगा वो फरार हो गया कितने अरसे से वो डांस करता था सिखाता भी था लोग जी सिखाता था उसने अपनी अकेडमी वो तकरीबन
7-8 साल से इस फील्ड में था। हाँ जी, लाहौर में भी गया था, फैसलाबाद में तो हमें नहीं पता, लेकिन रावलपिंडी में इसी शेरोज़ थिएटर में उसका दूसरा चक्कर था। कैसे अपील करोगे इंसाफ के लिए अब तो? इंसाफ से तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही अपील है, इमरान खान से अपील है कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर में एक वही था, क्योंकि हमारी शादी हम अलहदा रहते हैं, हमारे माँ बाप का वो एक ही सहारा था। एक उससे छोटा है, वो सामने बैठा है, एक वो है, एक ये सी बाप को। ये हालत है जी, वालिद साहब बिस्तर पर हैं और उनका आसरा था, कमाता था, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले ये सारे लोग हैं और इतने अमीर भी नहीं हैं, लेकिन माँ बाप का सहारा था। घर पे नहीं था, शादीशुदा नहीं था, घर से ये कह के गया था कि मैं जा रहा हूँ अपने काम पर, यानी कि वहाँ पर फैसलाबाद में इवेंट करने, लेकिन वापसी पर फ़ोन पे इत्तला मिली कि उसको फायर लग गई है और उसको कत्ल कर दिया गया है। लेकिन मेन जो चीज़ है, मेन जो मामला है, वो इंसाफ कब मिलेगा? जब इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से होगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कातिल फैसलाबाद का है और ड्रामा वो कर रहा था, कत्ल होने वाला वहाँ पर रावलपिंडी में था और घर गुजरावाला में। तो ये सारी घड़ियाँ हैं, पुलिस के लिए चैलेंज है। पुलिस को देखते हैं कि इसको किस तरह से लेती है और कब तक जो नवीद के कातिल है उसको अरेस्ट करती है। तो आज के MYK में सिर्फ इतना।